ये गौर करें, थंबनेल पर क्या लिखा है, थोड़ा सा गौर करें। फिर मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी देने लगा हूं आज कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, पूरी देखने वाले को इजाजत है, लाइक कर दी, शेयर कर दी, सारी जिंदगी दुआ दोगे। वजह क्या है, ये थंबनेल पर क्या लिखा है कि दौलत रिज़्क आपको इतना मिलेगा कि कोई कर्जा नहीं रहेगा। ये जो लिखा है ना, ये थोड़ा लिखा है। इस वजीफे के बारे में तमाम मुत्तफिक हैं उलमा, मशाइख, और कुरान कहता है, उलमा मशाइख तो चलो अल्लाह के बंदे हैं बेचारे, ठीक है, बड़े बड़े जलीलुल कदर लोग भी होते हैं दुनिया में। यानी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो एक बार मुंह से कुछ कह दें अल्लाह पूरी करता है, हाँ जी। लेकिन जब कुरान में ही ये सबत हो, मोहर लगी हो, तो फिर ये लिखा है थंबनेल पर कि रिज़्क और दौलत इतना होगा कि हर किस्म का कर्जा फौरन उतर जाएगा। मैं आपको यकीन करें, अपने तजर्बात अगर यहां बयान करूं ना तो पूरा दिन तकरीर ही करता रहूं, लेकिन मैं मुख्तसर बात एक इसका जो फजीलत है बता के मैं आपको वजीफा बताता हूं और इजाजत चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। यकीन माने कि मैं अपने दिल से यह बात कहता हूं, अल्लाह ताला जानता है, यकीन करें। और आपको भी पता है, मुझे पता है, मैं ये जानता हूं कि आप भी जानते हैं कि दरूद पाक की बड़ी बरकत है, बड़े बड़े बिगड़े काम रब बना देता है। तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक बार सलाम भी पेश करें, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं ये जिसको ये मैं अमल बताता हूं ना, मुझे कहता है इमरान भाई हमने फलां मसले के हल के लिए अमल किया था, हमारा वो मसला भी हल हुआ, वो मसला भी हल हुआ, इधर पीछे वाला मसला भी हल हुआ। यानी अस्तगफिरुल्लाह या गनीयु, अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या है, ऐ अल्लाह माफ कर दे। कुरान कहता है कि अगर तुम माफी मांगो, यानी इस्तगफार करो, माफी होता है ना हमारी जुबान में, तो मैं तुम्हें बारिशें दूंगा, तुम्हें औलाद दूंगा, तुम्हें रिज़्क दूंगा, तुम्हारी जमीनों को सैराब करूंगा। अब देखो, मैं दुकानदार हूं, मिसाल है, मैं दुकानदार नहीं लेकिन मिसाल है। अब मेरी जमीन को सैराब कैसे हो, यानी समझने से पता चलता है कि तुम्हारी कारोबार में बरकत होगी। बंदा कहे मेरे पास तो, मैं कोई किसान नहीं, खेती बाड़ी नहीं है, ना ही मेरी दुकान है, मैं तो नौकर हूं, मैं तो मुलाजिम हूं फलां फैक्ट्री में, फलां दुकान पर, या फलां किसी दफ्तर में, तो फिर नौकरी में इजाफा, नौकरी में मिलने वाली तनख्वाह में बरकत। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी जमीनें सैराब करूंगा। क्या करने से? माफी मांगने से। और अस्तगफिरुल्लाह क्या है? एक माफी है जी। अमीर क्या होगा बंदा, सारे कर्जे भी अगर उस पर हुए ना, मैं कहता हूं कि देखें, मुबालगा रही, बेशक आप इसको समझें, मैं कहता हूं 10 अरब रुपया भी कर्जा हो, खत्म हो जाएगा। और अच्छा, कई लोग ये कमेंट में कहते हैं कि पाकिस्तान का कर्जा फिर क्यों नहीं उतारता है। अब भाई उसका जवाब आज मैं कमेंट में कई बार देता हूं, लेकिन आज मैं यहां पर देता हूं। पाकिस्तान का कर्जा ना उतरे तो मुझे आप पकड़ लेना और डंडों से मारना। शर्त क्या है कि जिसने कर्जा लिया वो पड़े ना भाई। अब देखो, मिसाल मैं देता हूं, मेरे साथ हमसाया है बंदा, कर्जा ले ले, वजीफा मैं करूंगा, है, मुझे सही बताइए ना बात है, कर्जा वो मेरा हमसाया ले ले, वजीफे मैं पढ़ूं। अब बंदा कहे मुल्क तुम्हारा हमसाया तो नहीं, वो तुम्हारा अपना है, तो ठीक है ना, मेरे भाई ने कर्जा लिया है तो उतारे ना भाई। ये वजीफा जो मैं अभी बता रहा हूं ना, अगर वो जिन्होंने कर्जा लिया है, मैं तो अपना टैक्स दे रहा हूं, हर चीज पूरी कर रहा हूं, अपने पेट भरने के लिए अपनी मेहनत कर रहा हूं, और जो मेहनत से मैं कमाता हूं उस पर भी टैक्स देता हूं, मैंने कर्जा तो नहीं लिया है। वैसे दुआ मिलके करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान पर मेहरबानी करे और ऐसे हमें लोग मिल जाएं जो पाकिस्तान का कर्जा भी उतार दें, पाकिस्तान की तमीर तरक्की में वो किरदार अदा करें जो तारीख में लिखा जाए। और उसके लिए हमें भी ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि हदीस है कि जैसे अवाम होते हैं वैसे ही हुक्मरान होते हैं। तो बहरहाल ये ऐसा वजीफा है कि हर कर्जा तुम, और ये नहीं होता कि किसी के पैसे देने हैं तो वो कर्जा होता है, बेटियों के बेटों की शादियां भी कर्जे हैं। इस तरह अल्लाह ताला के नाम पर देना,
जो कर्जा तो नहीं होता लेकिन वो कर्ज है, हमें अल्लाह ने अता अगर किया है तो हमें हमें देना चाहिए ज़कात वगैरह, खैरात, फितराना, सदकात हैं जी। तो ये कर्जा हार उतर जाएगा तुम्हारा, यानी चारों, तुम्हें डर नहीं रहेगा कि रोक के कहेगा वो साढ़े पैसे मोड़। जिनको जो मकरूज है उनसे पूछो वो कितनी तकलीफ में है, और जिनके अपने घर नहीं है उनसे पूछो, हैं जी, रुल रहे हैं, रोज रोज महीना आ जाता है। जिनको अदायगी करनी होती है उनसे पूछो। हम तो कहते हैं यार टाइम नहीं गुजर रहा, उनका टाइम वो सोकर उठते हैं महीना गुजर जाता है। समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि जिसको देना होता है इस तरह टाइम उसके लिए गुजरता है। तो बहरहाल मैं अमल आपको बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे और आपको इजाजत भी हो जाएगी, क्योंकि हजरत साहब की तरफ से दिया गया ये वजीफा है। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, और या गनी हूं क्या मतलब है? बेपरवाह, बेपरवाह, जिस अता करने वाला, बेपरवाह। यानी बंदा जबाने हाल से कह रहा होता है मौला तू बेपरवाह है, मैं तो नहीं, मुझे तो परवाह है, मुझे सांस लेने के लिए खाना चाहिए, जिंदा रहने के लिए और सर छुपाने के लिए छत चाहिए अपना, किसी का होगा तो वो जलील करेगा, मौला किसी का मुताज ना करना, तू बेपरवाह है, हमें भी फिर बेपरवाह कर। लेकिन किस से? इस मखलूक से, अपने आप से तो नहीं ना। हम मालक हम तेरे गुलाम रहें, तेरे बंदे रहें, तेरी बंदगी करें और तेरे नाम पर तेरी मखलूक की मदद करें कि चे जाए कि हम मकरूज हो जाएं। तो ये दो जो नाम है ना, बंदे की तकदीर बदल देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह या गनी। तो अमल जो है ना मैं आपको बताने लगा हूं, इजाजत के लिए कमेंट भी करें, लाइक भी करें और वीडियो आगे शेयर भी कर दें। अच्छा दोस्तों, अब अमल सुन लें कि यानी उसकी वो हर वक्त इस्तगफार पढ़ता था, यानी अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैह। देखें, अगर ये लिखा हुआ आ रहा है ना, अगर आपको ये नहीं ना पढ़ना आता तो याद करें ना, मौलवी साहब से चंद दिन 5-7 दिन जाएं, याद हो जाएगा। फिर भी मुश्किल है तो अस्तगफिरुल्लाह या गनी, अस्तगफिरुल्लाह या गनी, अस्तगफिरुल्लाह या गनी, अस्तगफिरुल्लाह या गनी। एक बंदा था कि वो इस्तगफार पढ़ता रहता था और उसकी ख्वाहिश पूरी होती, और एक ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हो रही थी। हैं? बड़ा जबरदस्त ये वाकया है, लेकिन मैं मुख्तसर करके बताता हूं। तो हजरत अहमद बिन हंबल बड़े जो 4 इमामों में से हैं, उसको कहता था उनसे मुलाकात हो जाए। हैं? तो उन्हीं को बता रहा था कि मेरी ख्वाहिश वो पूरी नहीं हो रही। तो अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि भाई मैं तेरे दर पर घसीट के लाया गया हूं तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। यानी जिस चीज पर हाथ रखता जाता है उसे अल्लाह अता करता है। इसका बेहतरीन तरीका पढ़ने का क्या है? एक तो चलते फिरते पढ़ो, जब कोई काम आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, काम कर लो, फिर पढ़ना शुरू कर दो, और फिर जब काम लगे तो फिर छोड़ दो। ज़ाहिर है अब दुकान पर हूं या कोई नौकरी कर रहा हूं, अब मैं फारग बैठा हूं, ज़ाहिर है इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ठीक है, लेकिन जब बंद हो तो अस्तगफिरुल्लाह या गनी, अस्तगफिरुल्लाह या गनी। और इसके बाद हर फर्ज नमाज के बाद 4 फर्ज जब पढ़ते हो ना, जैसे मिसाल जोहर की नमाज है, सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफल। इसी तरह जब भी फर्ज आता है नमाज के, जो रकत होते हैं फर्ज, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करें लाजमी, क्योंकि जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसको बस उसकी और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, जैसे ही मरेगा जन्नत में। आयतुल कुर्सी पढ़ के ना, है जी, सिर्फ 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या गनी, अस्तगफिरुल्लाह या गनी, अस्तगफिरुल्लाह या गनी। आदत बना लो, कोई नहीं, 1 मिनट का ये अमल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला तुम देखोगे हर तरफ आसानियां अल्लाह ताला की अता करदा आप पर नाज़िल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।